हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 53 के बारे में, जो कि 9 नवंबर के लिए जारी की गई है। एक क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटिव वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, और अब तक हम पढ़ चुके हैं मेंडल के 3 लॉ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो आइए जरा देखते हैं कि इसके बारे में आपको क्या नया जानने को मिलता है, समझने को मिलता है बच्चों। चलिए देखते हैं आपकी वर्कशीट क्या कहती है। हेरिडिटी प्लेज एन important role in determining various characteristics in humans. One of such characteristics is sex determination. That is, a woman will give birth to male or female child is also dependent on heredity. तो क्या कह रहा है बच्चों ये कह रहा है कि हेरिडिटी कई सारे कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने के ह्यूमन में से डिटरमाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है सेक्स डिटरमिनेशन। तो कोई वुमेन मेल या फीमेल चाइल्ड को बर्थ देगी, ये भी डिपेंड करता है हेरिडिटी बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स ए टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम। वी गेट 1 क्रोमोसोम in each pair from mother and from father. All pairs of chromosome are perfect pair except the pair of sex chromosome in human males. We have a perfect pair of sex chromosome both called X, but men have a mismatched pair in which one is normal sized X while the other is a short one called Y. So women are XX while men are XY. तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, आप लोगों को याद हो तो कुछ, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने जाना था, समझा था, पढ़ा था, तब ये बात हुई थी कि द पेरेंट्स, द वन इज फादर, अनदर इज मदर, they both will give one pair of chromosome from their pair of chromosomes. तो कितने हो गए? एक फादर का एक मदर का, टोटल हो गए 23 पेयर्स, और जब इक्वली डिवाइड करेंगे हम तो 46 पेयर क्रोमोसोम हो गए अलग अलग। ठीक है बच्चों। अब मदर और फादर में एक पेयर होता है किसका? एक्स का, सेक्स क्रोमोसोम का, जो कि फीमेल में होता है एक्स एक्स और मेल में होता है एक्स वाई। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है, आखिरी पेयर जो होता है ये कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम, और 22 बाकी के कहलाते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम, अगर सिंपल वे में बात करें तो बच्चों। तो ये कैसे हो गए? नॉर्मल क्रोमोसोम हो गए और एक हो गया सेक्स क्रोमोसोम, एक पेयर यानी कि, और एक पेयर का मतलब 2 क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में होता है एक्स एक्स और मेल में होते हैं एक्स वाई। ठीक है बच्चों, ये आपको दिखाया भी हुआ है, ये जो फिगर दी हुई है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग जायगोट फॉर्मेशन, a child always get X chromosome from the mother, but the sex of child is determined by the chromosome inherited by the father. A child who inherits an X chromosome from father will be a girl, and one who inherits Y chromosome from him will be a boy. Let's try to complete the figure 2 of the following diagram. तो बच्चों ये क्या कह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मदर के पास होते हैं एक्स एक्स और फादर के पास होते हैं एक्स वाई। तो होता क्या है, दोनों में से एक एक क्रोमोसोम बच्चों को मिलता है बच्चों, है ना, फीमेल में से और मेल में से। अब फीमेल के पास क्योंकि एक्स एक्स ही क्रोमोसोम है तो वो एक्स एक्स ही क्रोमोसोम देगा। ठीक है, अब जब कॉम्बिनेशन होगा बच्चों तो एक्स एक्स क्रोमोसोम का ऐसे होगा, है ना। ये जब क्रोमोसोम कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरीके से कंबाइन होंगे, ये हो गया एक्स एक्स। अब ये जब कंबाइन होगा तो ये हो गया एक्स वाई।
सेम कंडीशन उल्टी कर दें अगर हम, मतलब ये तो इस वाले से कंबाइन हुए, अब अगर दूसरे एक्स से कंबाइन करें ये तो दूसरे एक्स से कैसे कंबाइन होंगे बच्चों, एक्स 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 वाई, तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये आ गया एक्स एक्स, है ना, और जब एक्स वाई से कंबाइन होंगी तो एक्स वाई। तो सीधी भाषा में कहें तो, हम बिल्कुल नॉर्मल वे में कहें तो होता क्या है कि जोन सा क्रोमोसोम फादर के द्वारा इनहेरिट किया जाता है, यानी फादर के द्वारा जोन सा क्रोमोसोम दिया जाता है, जो भी क्रोमोसोम दिया जाता है, एक्स हो या वाई हो, अगर जो भी क्रोमोसोम दिया जाएगा उस बेस पे डिटरमाइन होता है चाइल्ड का सेक्स। अगर ये एक्स ये फादर एक्स दे दे इस क्रोमोसोम को, तो एक्स एक्स हो जाएगा क्रोमोसोम, तो गर्ल चाइल्ड विल बी बॉर्न। एंड इफ एक्स जो कि फीमेल का क्रोमोसोम, फादर विल गिव वाई, देन इट वाज ए बॉय। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो अगर जो फादर है वो एक्स क्रोमोसोम देगा तो गर्ल, और वाई क्रोमोसोम दे देगा तो बॉय, सिंपल वे में। और यही आपको बताया गया है इस डायग्राम्स में बच्चों, दो डायग्राम जो आपके दिए गए हैं, जैसे कि एक तो मैंने आपको बना के दिखा दिया, दूसरा ये आपका दिया हुआ है, इसमें भी आप सेम ऐसे ही निकालेंगे, एक्स एक्स ये आ गया गर्ल, एक्स एक्स गर्ल, एक्स वाई ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों के दोनों ऐसे हुए। अब क्या करें, thus there are equal chances of child being a girl or boy and the sex of child depends solely on the chromosome passed to the child by father। तो ये क्या फादर पे डिपेंडेंट है कि बॉय होगा कि गर्ल, और इक्वल चांसेस हैं गर्ल और बॉय के होने के, यानी कि देखा हमने 50-50 चांस है ना दोनों के। तो ये हो गया आपका सेक्स डिटरमिनेशन। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हैं बच्चों आपको, जरा उसे देखते हैं। पहला है, इन ए फ्यू रेप्टाइल्स द टेम्परेचर at which fertilized eggs are kept determines whether the animal developing in the egg will be male or female। तो क्या कह रहा है, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनके टेम्परेचर जिस पे फर्टिलाइज होता है एग, वो डिटरमाइन करता है कि एनिमल का जो डेवलपमेंट होगा उसके बाद एग से मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा बच्चों। अगला है, इन सम एनिमल्स सच एज स्नेल्स इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो बच्चों ये क्या कह रहा है कि जो स्मॉल इंडिविजुअल्स हैं या स्नेल्स हैं जैसे कि, वो अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं कि, तो ये दर्शाता है कि ये जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम आर रिप्रेजेंटेड बाई एक्स एक्स एंड एक्स वाई रिप्रेजेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल। ठीक है बच्चों, अब है, हाउ डज सेक्स डिटरमिनेशन अकर इन ह्यूमंस, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो बच्चों इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ये वाला डायग्राम, ये मेन डायग्राम है, और बताना पड़ेगा क्या चीज़ों को, इन चीज़ों को, सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, मेन क्या है, द क्रोमोसोम विच वाज पास्ड बाय द फादर will solely describe the sex of child, यानी कि x होगा तो XX बन जाएगा गर्ल, और y होगा तो XY बन जाएगा तो बॉय। ठीक है बच्चों, ये मेन चीज़ है। अब आगे है, कुछ आपकी जनरल चीज़ें दी हुई हैं, आप ज़रा देखिए उन्हें, बता देता हूँ वैसे आपको। थिंग्स आई नाउ नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट सेक्स डिटरमिनेशन। तो मेन चीज़ है कि ये डिपेंडेंट होता है फादर पे, ये आपको समझ आ गया होगा। आगे, थिंग्स आई फर्दर वांट टू नो अबाउट सेक्स डिटरमिनेशन। तो ये हो सकता है कि आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। दूसरी एक चीज़ आपको जानने को मिलेगी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में, जिसमें सेल डिवीज़न आपने पिछली क्लास में पढ़ा हो, सेल डिवीज़न में कैसे ये डिफर कर जाता है और कैसे ये एक मेजर रोल प्ले करता है जब सेक्स डिटरमाइंड होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।